सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज का जो एग्ज़ाम हुआ यूनियर सुपरवाइज़र सब एडिटर का, उसका एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो गाइस, मुझे बड़ी ऐसे थोड़ा ऐसे अपसेट फील हो रहा है कि जेके एसएसबी ने किस तरह के आज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं पूरा जब एनालिसिस करूँगा वीडियो का, तब मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊँगा और सब कुछ दिखाऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है गाइस। अगर आपका एग्ज़ाम अगर कल है, ठीक है, 10 तारीख को है, 11 को है, 12 को है, किसी भी डेट को अगर आपका एग्ज़ाम है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देखिए गाइस, अगर जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाने जाऊँगा, आपने ये नहीं बोलना है कि ये इनके क्वेश्चंस के सिर्फ़ आंसर मैं ढूँढ लूँगा, कुछ मैं बताऊँगा तो इनको मैं एक कॉपी पे नोट करके इनको पढ़ के जाऊँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका जिनका एग्ज़ाम 12th नवंबर को है, ठीक है? ध्यान से सुन लें मेरी बात, जिनका एग्ज़ाम 12th नवंबर को है, वो इन कंस जो आज के मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताऊँगा, उनके रिलेटेड अगर आपके कोई एमसीक्यूज़ बनते हैं, उन पे भी आप थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करें, ठीक है? थोड़ा कंसेप्चुअल काम करें। क्योंकि जो जेके एसएसबी ने आज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, ना तो वो आपको गूगल पे मिलेंगे पूरे डिट्टो सेम क्वेश्चन, क्योंकि जेके एसएसबी इस बार ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछती है जो कि आपका पूरा गूगल की तरह मैप से मैच करे, ठीक है? और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में ऑल शिफ्ट्स एनालिसिस है। तो कल भी हम ट्राई करेंगे, अगर हमें अगर एनालिसिस मटेरियल मिल जाएगा कल, तो हम ज़रूर आपके साथ वीडियो लाएंगे रात को, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आजकल ये एनालिसिस वीडियो कि क्या क्या आया था। तो ये जो 9 तारीख का एग्ज़ाम है, जो आज हुआ, कल 10 है, परसों 11 है, उसके बाद 12 है, ठीक है? अभी 3 दिन के एग्ज़ाम हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आया था, बोला जा रहा है कि लास्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, जिसमें बोला जा रहा है कि लास्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था कि सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो दोस्तों, ये कसौली में था, इतना तक बोला जा रहा है कि इतना यहाँ तक क्वेश्चन सेम था। और आगे पूछा गया था कब कब था, तो ये 1909 में था। जिन्होंने 1909 क्लिक किया है तो बिल्कुल सही करके आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, मोस्टली स्टूडेंट 1907 करके आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया भी था। आप अगर आपके पास अभी भी मेरे नोट्स हैं एनसीडीसी के, तो वहाँ पे उसको खोलो, वहाँ पे चेक करो, वहाँ पे आपको मैंने ये वहीं से लाइन कॉपी की है। लास्ट शिफ्ट में बोला जा रहा है कि डोडा फोर्ट के बारे में। देखिए, फोर्ट्स जितने भी हैं उनके बारे में आपने स्टडी करनी है। अब यहाँ से हमें ये चीज़ सीखने को मिले, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि डोडा फोर्ट के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि डोडा फोर्ट तो ना तो किसी किताब में आपको मिल रहा है, ना तो कुछ, तो आपको इसके बारे में गूगल करना पड़ेगा। इसके बारे में देखना है कि किसने इसको बनाया, क्या क्या इस पर हुआ, और किसने इसके रिवोल्ट वगैरह जो भी सिस्टम है वो आपने पूरा चेकआउट करना है, ठीक है? एक आप सबसे पहले एक नोटबुक लो, सारे क्वेश्चन उस पर नोट करो, और उसके बाद मैं आपको पीडीएफ इसको प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट शिफ्ट में बोला जा रहा है कि एक क्वेश्चन आया था, हाउ मैनी नेशनल पार्क्स इन जेएनके। तो याद रखना, जेएनके में नेशनल पार्क कितने हैं, वो हैं आपके 4 हैं, नॉट 5। ओके, 5 तब थे जब आपकी जेएनके एक स्टेट थी, अब आपकी जेएनके एक यूटी है, तो अभी आपके नेशनल पार्क सिर्फ 4 हैं। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था। अब मुझे मेरे दिमाग में बहुत, अभी चलो ये चीज़ें बाद में डिस्कशन करते हैं। भागीरथी और अलकनंदा मीट करती हैं देव प्रयाग पे, ठीक है? याद रखना, ये क्वेश्चन भी आज के एग्जाम में पूछा गया था। जितने भी प्रयाग हैं उनको पढ़ लो। अगर आपको प्रयाग पे वीडियोस नहीं, अगर आपके पास प्रयाग पे नहीं, आपको नॉलेज है प्रयाग का, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रयाग के ऊपर वीडियो लेके दे दूंगा। ए यू सिंबल ऑफ एलुमिनियम, तो ये भी क्वेश्चन एक आया था आज के लास्ट शिफ्ट में बोला गया था। और देखिए, अब यहाँ पे स्टॉक एक्सटेंड वाला जो भी कैंडिडेट यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बताऊँ, विटामिन B7 बायोटीन, ठीक है? ट्रिक बताई थी सुबह मैंने याद करने की, तो 2 क्वेश्चन आए थे विटामिन से, ठीक है, आज के इस एग्जाम में। तो उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो 73rd अमेंडमेंट है, वो सभी स्टेट में कितने टायर सिस्टम लेके चल रही है, तो वो 3 टायर सिस्टम है। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था आज की लास्ट शिफ्ट में, हु बुल्ट द सन मटन टेम्पल इन कश्मीर। तो किसने ये किया था, किसने किसने बनाया था, इन चीज़ों के बारे में अपनी ध्यान रखना है, ठीक है? और ये आर्टिकल अपना JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ये क्वेश्चन आया था कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट होगा, और उसका नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ओके, उसके बाद अगर रीजनिंग की आज की मैं बात करूं, तो रीजनिंग में साइलोगिज्म आया था। साइलोगिज्म क्या होता है,
ये आपका वेन डायग्राम की तरह होता है, ठीक है। ये तो फिलहाल तो आपको JK SSB ने नहीं बोला है, बट ये आई थिंक लॉजिकल रीजनिंग में उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज़ डाल दी है, ठीक है। जब ये सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, इनका सिलेबस तो सेम है सब एडिक्टर वालों का। माइग्रेंट्स का जब एग्ज़ाम हुआ था, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन नहीं वहाँ पे डाला था, इसलिए हम डिले रहे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं आएगा। बट मुझे बहुत अफसोस हुआ कि साइलोगिज्म आया था। तो मैं ट्राई करूँगा कल एक साइलोगिज्म की वीडियो लाऊँ, कि कल से हम ट्राई करेंगे, कल हम 5 लेक्चर ज़रूर अपलोड करें, ठीक है, कि बच्चों को इस चीज़ की हेल्प हो। डायरेक्शन सेंस टेस्ट बोली जा रही है, क्योंकि साइलोगिज्म 3 मार्क्स का साइलोगिज्म था, और डायरेक्शन के क्वेश्चन थे वो 2 से 3 क्वेश्चन थे, और ये पूरा बैंक लेवल के क्वेश्चन आए थे, टफ लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत ही मतलब रैंडमली डायरेक्शंस दी गई थी, और आपको वो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस होती हैं उसकी तरह से डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए थे, कि यहाँ पे वो खड़ा है तो ईस्ट की तरफ फेस किया है, तो उसने अपने आप को क्वेश्चन बता रहा था 29 डिग्री उसने मतलब कि क्लॉकवाइज मूव किया। फिर उसके बाद उसने किया, आज की शिफ्ट में आया था फिर, ठीक है, फिर उसने कितना डिग्री मूव किया, 106 डिग्री उसने एंटी क्लॉकवाइज लिया। तो 106 एंटी क्लॉकवाइज कब लेगा, तो वो उसका लेवल यहाँ तक जा रहा था। फिर उसने 36 इस तरफ मूव किया, तो बताइए कौन सी डायरेक्शन वो फेस कर रहा था, तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा था। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। उसके बाद नंबर सीरीज आई थी, बच्चे बोल रहे थे, 3 क्वेश्चन आए थे लास्ट शिफ्ट में, बट बहुत ही ज़्यादा टफ थी, टाइम टेकिंग थी, बट निकल रही थी, ठीक है। जिसने प्रैक्टिस की है वो निकाल देगा इसको। उसके बाद आपको एक इन चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है कि जे एन के जितने भी डांसेस हैं मैंने करवाए हैं, उसमें से क्वेश्चन आया था कि थिएटर डांस कौन सा था, ठीक है, JNK का थिएटर डांस कौन सा था, इस चीज़ के बारे में पता करना है। बाकी आपको कश्मीर का क्लाइमेट पूछा गया था, क्लाइमेट पे भी क्राफ्ट्स पे भी आपको वर्क करना ही करना है। उसके बाद कि जो चनैनी नाशरी टंडल है वो कब ओपन किया गया, लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ये 2017 में ओपन हुआ, ओके। तो इसका जो अब नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टंडल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण गंगा के रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, बताया जा रहा है फर्स्ट शिफ्ट में। मास्क एनालिसिस प्रोग्राम कंपनी कौन है, NCDC से क्वेश्चन आया है। तो हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ एशियन, लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था, एशियन के कितने सारे मेंबर्स हैं, तो ये 10 मेंबर थे। और G7 के रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, तो ये किस लड़के ने यहाँ पे दिया है, दक्षिण गंगा मास्क एनालिसिस प्रोग्राम, हु इन्वेंटेड फोनोग्राफ किसके द्वारा की गई, विच डिपोल इंट्रैक्शन इज टेम्पररी, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये हो गया कि आपको JNK के नेशनल पार्क पढ़ने हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पढ़नी है, ठीक है। अगर आपको ये 2 टॉपिक कहीं नहीं मिल रहे तो आप सिर्फ फोना लिखें, फोना पार्ट 2 बाय JK प्रैक्टिस करके आप सर्च कर सकते हो, आपको JNK के नेशनल पार्क भी मिल जाएंगे और आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी मिल जाएंगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था लास्ट में, बोल रहे हैं कि रेस्पेरियन पता नहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन बताया जा रहा है, हु इंट्रोड्यूस बुद्धिज़्म कश्मीर, बुद्धिज़्म किसने लाया कश्मीर में, समर क्रॉप क्या है JNK की, बगली घाट डैम है जो कौन सी रिवर पर लोकेटेड है, रहीना रिवर सेपरेट्स विच 2 कंट्रीज, राइन रिवर, कंट्री ऑफ विंड्स किसको बोलते हैं, डेनमार्क को, कोरोना इन कोरोना वायरस मीन्स, तो इसका मतलब क्या, हेडक्वार्टर कहाँ पे है सार्क का। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। नंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके बारे में बात कर दी। कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोसिस अकर्स इन साइंस के रिलेटेड, चक्री म्यूजिक डांस ऑफ JK, चक्री म्यूजिक कहाँ पे है, प्लेस इन विच डोगरी स्पोकन फुली नेम द स्टेट आर UT, डोगरी कहाँ पे बोली जाती है, तो ये JNK में ही है भाई। तो उसके बाद G7 पे कुछ क्वेश्चन बने थे, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे आप ज़्यादा ध्यान करें। एक मॉलम इंटर रिफॉर्म्स पे भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हिंदू और मुस्लिम आपस में इलेक्ट्रोड के लिए अलग अलग सेपरेट हो रहे थे, कुछ ऐसा कौन सा उस टाइम एक्ट मूवमेंट चलाई गई थी। तो इंग्लिश में आर्टिकल्स आए थे, प्रीपोजिशंस भी आई थी, इजी थी। ट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, ट्रेंस पे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि कोई भी लॉजिक वहाँ पे लग रहा है, अब लगाओ ट्रेंस के वेस्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन करो। कंप्यूटर का जो पैटर्न है वो हार्ड है थोड़ा। हाउ मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन JNK, तो ये भी क्वेश्चन आया था। विच विटामिन वाटर सॉल्यूबल, BNC, तो इसका BNC विटामिन के रिलेटेड देख सकते हो आप। JNK वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितनी भी है पढ़ लो, फोना लिख के पार्ट 2 बाय JK प्रैक्टिस करो, आपको उसमें सारा कुछ मिल जाएगा। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आई थी, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है,
तो गाइस ये इस पे वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने डाली हुई थी, क्योंकि मैंने उस टाइम में ये बोला था कि इसके अलावा कोई कोडिंग रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, ठीक है। चाइनीज़ कोडिंग के रिकॉर्डिंग के अलावा कोई कोडिंग रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। तो उसके बाद आई भी नहीं, तो आई थी वैसे 2 क्वेश्चन आए थे इसके। किश्तवाड़ नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? इंदुस रिवर है जो ड्रेन करती है वाटर को अरबियन सी में। चाइनीज़ ट्रेवल्स जो आया था उसके बारे में। ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस आए थे वो सिंबल के रिलेटेड आए थे, किस तरह से आए थे? जैसे A+B, यानी कि A इज़ फादर ऑफ B। ओके, स्टेटमेंट किस तरह से दी गई थी? A+B -C मल्टीप्लाई D/E, इस तरह से ब्लड रिलेशन था। तो ये सबसे ज़्यादा टफ वाला ब्लड रिलेशन होता है। BOD की फुल फॉर्म आई थी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन। लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लास्ट में ये BOD की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ऑक्सीजन, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन पूछा है कि वो किस पे स्टैंड करता है। तो डल लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? JNK में। तो आपकी श्रीनगर में है। सॉरी। सो गाइस मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। जिनका एग्ज़ाम कल है, सुबह की शिफ्ट में है, वो तो सिर्फ इसको ही देखो, इसके आंसर ढूंढ के रख लो बस। तो विटामिन पे ज़्यादा फोकस करें, विटामिन पे आपको 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। तो यही था एग्ज़ाम का पैटर्न आज का, तो काफ़ी मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट भी था। मैं आपको बता दूं, पहले थी आपकी इंग्लिश, उसके बाद थी GK विद करंट अफेयर, फिर GK JNK, और उसके बाद आपकी साइंस थी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट था, और कंप्यूटर था। इंग्लिश इजी देखने को मिली है, इजी टू मॉडरेट। GK जो करंट अफेयर था ये तो मॉडरेट देखने को मिला है, और JNK की जी थी ये इजी थी लास्ट शिफ्ट में। साइंस भी इजी टू मॉडरेट है, मेंटल एबिलिटी मॉडरेट टू हाई है, और कंप्यूटर भी मॉडरेट टू हाई है। देखिए किसी का भी एग्ज़ाम होगा किसी भी शिफ्ट में, उसको 3 सेक्शंस होंगी वो इजी लगेंगी, याद रखना कल मेरी बात। आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, मुझे कल का फीडबैक आपसे ही चाहिए टेलीग्राम पे। बच्चे अभी भी मैसेज कर रहे थे मुझे टेलीग्राम पे, पर्सनली मैसेज करते रहते हैं, सर ऐसे को पर्सनली जो भी क्यूरीज है आप शेयर कर सकते हो, फ्रीली माइंड से शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यही था आज का एनालिसिस, होप सो वीडियो अच्छी लगी हो। तो इसी तरह अगर कल का मटेरियल भी मिला तो कल की एनालिसिस वीडियो भी ज़रूर JK प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। इनका एग्ज़ाम कल है, मैं आपको बता दूँ, वो अभी जिनकी सुबह की शिफ्ट है, जिनकी शाम की शिफ्ट है, तो वो अपने आप को देख लें। जो 11th और 12th को जो एग्ज़ाम होगा उनके लिए मैं कल साइलोगिज्म के लेक्चर लाऊंगा। ब्लड रिलेशन जो है अपना है प्लस माइनस वाला, वो क्वेश्चन लाएंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे इनक्वालिटीज़ पे क्वेश्चन लाने हैं, क्योंकि इनक्वालिटी देखने को मिल रही है बच्चों को। इनक्वालिटी किस तरह से होती है? A इज इक्वल टू ग्रेटर देन B, ग्रेटर देन C इज इक्वल टू D, इज़ नॉट इक्वल टू E। इस तरह के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इज़ नॉट इक्वल टू होता है लेस देन, ठीक है। इस तरह की इनक्वालिटीज़ होती हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको कल करवा दूंगा, एक वीडियो में करवा दूंगा, साइलोगिज्म अलग से और इनइक्वालिटी अलग से करवा दूंगा, आप टेंशन ना लें। जिसको नहीं कंसेप्ट पता है मैं आपको 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, सिंपल पूछा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, बैंक की तरह नहीं पूछा जा रहा है। तो रखूँगा गाइस मैं इस वीडियो को, फिर यहीं तक मिलूँगा आपसे कल ही लेक्चर के साथ। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और कोई भी क्यूरीज है, इंस्टाग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, मुझे मैसेज करो, पर्सनली करो चाहे डिस्कशन ग्रुप्स में करो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो मैं उन स्टूडेंट का यहाँ पे थैंक्स करूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड किया इस एग्ज़ाम का। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। टेंशन फ्री होके लेटो, जैसा भी जिनका एग्ज़ाम आज हुआ जैसा वैसा हुआ जाने दो। सब इंस्पेक्टर बाकी है, अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया क्या क्या आना है, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आने हैं। बात करंट अफेयर की, करंट अफेयर का तो 2021 का तो एक भी क्वेश्चन नहीं वहाँ पे देखने को मिल रहा है। बच्चे बोल रहे 2018 के क्वेश्चन आ रहे हैं, 19 के आ रहे हैं, 20 के आ रहे हैं, और 2021 का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस इस पर अगर आप अपनी नोट्स पे ही करें तो करंट अफेयर पे थोड़ा देख लो, फिर कल का एग्ज़ाम देखते हैं क्या होता है। तो फीडबैक कल के एग्ज़ाम का ज़रूर दें, जो एग्ज़ाम दे के आएगा जैसा भी होगा फीडबैक ज़रूर देगा, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय।